ये आज देखो, ये चीला बना रहे हैं। इसको नमकीन मालपुआ भी कह सकते हो। ये हमने इसमें मिर्च डाल ली, टमाटर डाल लिया, खीरा डाल लिया और बंद गोभी पत्ता डाल लिया और नमक, मिर्चा, हल्दी और धनिया और इसमें थोड़ा सा वो डाल दिया बेसन। अब इसको हम चीला बनाएंगे राधा रानी के भोग के लिए। बहुत स्वादिष्ट बढ़िया बनते हैं राधा रानी भोग के लिए और उनको अच्छा भी लगता है। और आप भी देखो कि हम ये चीज़ कैसे बना रहे हैं। ये देखो, इसको अब हम सबको एक बढ़िया से मिला ले लेंगे और इधर से तवा चढ़ा दिया। और ज़्यादातर हम अब यही बनाते हैं क्योंकि हमें थोड़ा हार्निया की परेशानी है। 12-13 साल हो गए तो हमने ऑपरेशन नहीं कराया। इसलिए ऑपरेशन में नहीं कराया क्योंकि हम जो सोचते थे ना कि ऑपरेशन इसलिए नहीं कराना ताकि कोई बीमारी अपने पास में रखो, ताकि माया उस बीमारी के जरिए तुम्हारा प्रारब्ध भुखवाती रहे, आगे तुम्हें परेशान ना करे। तो ऐसी बीमारी रख लो जिसको तुम झेल पाओ और उस बीमारी का इलाज ही ना कराओ। हमारा मानना है, मतलब तुम करो ना करो, हम तो ये मानते हैं ताकि माया और ज़्यादा परेशान ना करे। क्योंकि हमने एक बीमारी का इलाज करा लिया तो माया फिर वो, अगर प्रारब्ध हमारा कुछ ऐसा होगा कि हम उसको नहीं भोगना चाहेंगे तो फिर वो दूसरा करेगी, हैं, अटैक करेगी, आक्रमण करेगी। तो काहे को ज़्यादा परेशान हो। तो वो चीज़ तुम सहन कर सको जिससे तुम्हारा शरीर जीवित रह सके, इतनी क्षमता सैनिक हो और उससे कोई ज़्यादा परेशानी ना हो, तो उसको सहन करते रहो। ये हमारा मानना है। तो इसलिए हमने 12-13 साल से अभी नहीं कराया। सोचेंगे बाद में कराएंगे, कोई भक्त करवाएगा, देखेंगे, ऑपरेशन करवाएंगे। अभी तो फ़िलहाल हमारी इच्छा नहीं है क्योंकि उस बीमारी से भी बहुत कृपा हुई है। क्योंकि हम सोचते थे कि सब सोचते हैं कि भाई बीमारी दे दी भगवान ने, ख़राब किया। नहीं, जिस चीज़ पे कंट्रोल करने की हम कोशिश करना चाहते थे ना, वो बड़ी मुश्किल से नहीं हो पा रहा था, इस बीमारी ने कर दिया। तो अब बताओ, ये बीमारी हमारे लिए कृपा है भगवान की कि हमारे लिए अब श्राप है। तो फिर इसको साथ रखना चाहिए। ये दोस्त है तो इसको फिर हटाएं क्यों? ये तो मेरी सखी है राधा रानी की, तो इसको साथ रखें। तो ये भाव है कि दुश्मन ले, बीमारी ले और राधा रानी से प्रेम हो जाता है या भगवान से प्रेम हो जाता है, कोई नाम दे दो। हम, हमारी इष्ट राधा रानी है तो हम राधा रानी से कहते हैं। अब शिव हो, राम हो, कोई हो, आपका निराकार हो, उससे प्रेम हो जाता है ना, तो हर चीज़ उसकी अच्छी लगने लगती है। जब गुरु गोविंद जी के बच्चे थे, उनको उसमें कढ़ाई में जलाया गया तो उन्होंने कहा कि काफिर कैसा लग रहा है। जो मुसलमान लोग थे उनसे पूछे काफिर कैसा लग रहा है, तो उनने कही कि राम के किया मीठा लगे। यानी कि परेशानी में भी बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। लेकिन उस आनंद में आनंदित भी तो होना सीख लो। बात तो ये है महाराज। ये देखो, इसमें हमने तेल डाल दिया, अभी हम इसको डालते हैं। ये हमने देखो चीला डाल दिया, अब इसको फैलाएंगे और ये बढ़िया सा बन के तैयार हो जाएगा। हमने सोचा आपकी वीडियो बना के बढ़िया दिखाएं, उसमें शॉर्ट में होता नहीं, आता नहीं है, तो आप लोग देखें भी राधा रानी के भोग। हम ये सुनेरा के पास एक हनुमान मंदिर है, वहीं पे हमारी कुटिया, पहाड़ों के पास जंगल में वहीं रहते हैं। बरसाने से 3 किलोमीटर दूर है। अष्ट सखी सुदेवी है, सुदेवी दीदी है मेरी, उनके गांव में रहते हैं। सब कृपा है। मेन चीज़ क्या है पता है कि भजन कहा कि हम लोग हमेशा भजन तो करते हैं लेकिन लाभ नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमको इतना भजन कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया कि वो हमें कठिन लगने लगा, कठिन लगता है। हम यही सोचते हैं कि भजन बहुत कठिन है, लेकिन भजन बहुत सरल है। मान लो जैसे गीता में हमेशा कहते हैं कि इंद्रियों में मन मैं हूँ और इस शरीर में, हृदय में जो रह रहा वो भी मैं हूँ, और ये पंच तत्व का शरीर वो भगवान का बना ही है। तो अब ये बताओ कि तुम कहाँ हो? तुम कहीं नज़र आ रहे हो? तुम कहीं हो? कहीं नहीं हो।
फिर भी अहंकार फिर किस बात का कि तुम जब आई तब सत्ता कहीं नहीं है तो फिर तुम कहाँ हो, तो फिर है कौन अंदर बताओ। वही है, इसीलिए कहते हैं कबीरदास ने कहा कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तब मैं नहीं। प्रेम गली इतनी साखी जा में ना समाए। चक्कर ये शरीर के अंदर दो ही चीज़ रहते हैं, एक मन, एक उसका प्रकाशक आत्मा को परमात्मा को, इसके अलावा कुछ नहीं रहता। तो मन को मुड़ना है या मिलना है किससे, अपने ही प्रकाशक से। उसको ब्रह्म कह दो, निरंकार को जो भी कह दो, राम कह दो, श्याम को जो भी कह दो, शिव जी कह दो, जो भी मानना मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें करना क्या है कि इस मन को हमेशा महसूस करना, अरे ये इस शरीर में हम रहते हैं और उसके साथ रहते हैं, वो मेरे साथ रहता है और हम दोनों साथ में, ये महसूस करते अनुभव करते रहो, वो मेरे साथ है, वो मेरे साथ, रोज हमेशा हर समय हर जगह कहीं भी क्षण भर के मात्र के लिए हमेशा यही अभ्यास करो, फिर देखो आनंद मिल जाएगा बिल्कुल। हाँ ठीक है।